फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ राम गोविंद धीमान में आपका स्वागत है। आज हम आपको ग्रामर में प्रोनाउन पढ़ाने जा रहे हैं, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का दूसरा भाग है। पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं, जिसमें से दूसरा आपका प्रोनाउन यानी सर्वनाम है, जिसे हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। प्रोनाउन और इसके प्रकार। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। तो आइए देखते हैं प्रोनाउन सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं और इसके प्रकार क्या हैं। प्रोनाउन आर दोज वर्ड्स व्हिच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन सर्वनाम आर मीन्स हैं, दोज मीन्स वे, वर्ड्स मीन्स शब्द, व्हिच मीन्स जो, आर मीन्स हैं यूज्ड प्रयोग किए जाते हैं, इन प्लेस मीन्स स्थान पर, ऑफ नाउन संज्ञा के। सर्वनाम वे शब्द हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, जैसे आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट। यानी ये सभी आपके प्रोनाउन हैं जो संज्ञा के साथ प्रयोग किए जाते हैं। हिंदी परिभाषा है, सर्वनाम वे शब्द हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, जैसे मैं, हम, तुम, वे, वह इत्यादि। जैसे वाक्य दिया है, राजू इज माई ब्रदर, राजू मेरा भाई है। ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, वो बहुत बुद्धिमान है। तो राजू मेरा भाई है, वो बहुत बुद्धिमान है। तो इस वाक्य को हम ऐसे भी लिख सकते थे कि राजू इज माई ब्रदर, राजू मेरा भाई है, और राजू इज वेरी इंटेलिजेंट, राजू बहुत बुद्धिमान है। लेकिन हमने वाक्य की बनावट के लिए बार बार राजू शब्द का प्रयोग न करके राजू के स्थान पे हमने ही प्रयोग किया, तो इसलिए ही शब्द आपका प्रोनाउन हो गया। यानी जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाए वही सर्वनाम। तो राजू आपकी संज्ञा है, तो संज्ञा के स्थान पे हमने ही प्रयोग कर दिया, तो ही आपका सर्वनाम हो गया। उसी प्रकार से दूसरा वाक्य है, शीला इज ए स्टूडेंट, शीला एक विद्यार्थी है। सी गोज टू स्कूल डेली, वो प्रतिदिन विद्यालय जाती है। तो यहाँ पर भी हमने शीला के स्थान पे सी का प्रयोग किया है। शीला दोबारा न लिख करके शीला के स्थान पे सी प्रयोग किया गया है। तो इसका मतलब आपका ये है कि शीला एक विद्यार्थी है और शीला प्रतिदिन विद्यालय जाती है। तो दोबारा शीला न लिख करके शीला के स्थान पे सी शब्द प्रयोग किया गया, तो सी शब्द आपका प्रोनाउन हो गया, सर्वनाम हो गया। तो इस प्रकार से सर्वनाम की परिभाषा हो गई, प्रोनाउन की परिभाषा हो गई कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाएं वो आपके सर्वनाम कहलाते हैं, प्रोनाउन कहलाते हैं। अब आइए देखते हैं प्रोनाउन के प्रकार। प्रोनाउन के प्रकार, प्रोनाउन यानी सर्वनाम निम्नलिखित 7 प्रकार के होते हैं। पहला है पर्सनल प्रोनाउन, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा है डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम। तीसरा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। चौथा है इंडेफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। पांचवा है रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम। छठा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, विभाग सूचक सर्वनाम। और सातवां है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम। तो इस प्रकार से सर्वनाम आपके 7 हो गए। तो इसमें से पहला आपका आता है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन किसे कहते हैं? देखिए, जो प्रोनाउन किसी व्यक्ति या वस्तु के बदले में आए, यानी किसी व्यक्ति या वस्तु के स्थान पर आए, तो वो आपके पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। जैसे आई एम रनिंग, आई मीन्स मैं, आई मीन्स हूँ, रनिंग मीन्स दौड़ रहा हूँ, मैं दौड़ रहा हूँ। तो कौन दौड़ रहा है? मैं। यानी मैं कोई व्यक्ति है जो दौड़ रहा है, मैं उस व्यक्ति के स्थान पे आई शब्द का प्रयोग किया गया, इसलिए आई शब्द आपका प्रोनाउन हो गया, पर्सनल प्रोनाउन हो गया। उसी प्रकार से है वी आर बाथिंग, हम स्नान कर रहे हैं। तो कोई व्यक्ति है जो स्नान कर रहा है, तो उस व्यक्ति के लिए वी शब्द प्रयोग किया गया है, तो वी शब्द आपका पर्सनल प्रोनाउन हो गया। तो पर्सनल प्रोनाउन आपके 3 प्रकार के होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन के 3 रूप होते हैं। पहला है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, दूसरा है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, तीसरा है थर्ड पर्सन का प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन किसे कहते हैं? फर्स्ट पर्सन यानी उत्तम पुरुष, जो शब्द बोलने वाले के लिए प्रयोग हो, जो शब्द केवल बोलने वाले के लिए प्रयोग हो, तो वो आपके फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन होते हैं। इसमें केवल आपके 2 प्रकार के होते हैं, आई और वी। आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, पजेसिव केस होता है माई और माइन। उसी प्रकार से वी का ऑब्जेक्टिव केस अस होता है, पजेसिव केस होता है अवर और अवर्स। दूसरा है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, मध्यम पुरुष, जिससे बात कही जाती हो। यानी सेकंड पर्सन के प्रोनाउन में जिससे बात कही जाती है वो आपका सेकंड पर्सन प्रोनाउन होता है। इसमें केवल
एक ही होता है, वो है यू। सेकंड पर्सनल प्रोनाउन यू होता है, इसका ऑब्जेक्टिव केस यू ही रहता है और पॉजेसिव केस होता है योर, योर्स। थर्ड पर्सन का प्रोनाउन अन्य पुरुष, वह व्यक्ति या वस्तु जिसके बारे में कुछ कहा जाए, यानी जिसके बारे में कुछ कहा जाए तो वो आपका थर्ड पर्सन का प्रोनाउन होता है। इसमें कौन से आते हैं? ही, सी, इट और दे। ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है और पॉजेसिव केस होता है हिज। उसी प्रकार से सी का ऑब्जेक्टिव केस हर होता है और पॉजेसिव केस भी हर होता है। इट का इट होता है और इट्स होता है। दे का देम और दियर। तो इस प्रकार से पर्सनल प्रोनाउन के तीन रूप हो गए, फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन, सेकंड पर्सनल प्रोनाउन, थर्ड पर्सनल प्रोनाउन। ये तीनों प्रकार के प्रोनाउंस को जानना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते हैं तो उसमें इनकी बहुत ही भूमिका होती है। तो फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन में आपका आई और वी आता है, सेकंड में केवल यू आता है, थर्ड में ही, सी, इट और दे आता है। तो इस प्रकार से तीन हो गए। अब आइए देखते हैं, दूसरे नंबर पर आता है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम। संकेतवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? आइए देखते हैं। जो प्रोनाउन व्यक्तियों अथवा वस्तुओं की ओर संकेत करते हैं उन्हें डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। इसमें दिस, दैट, दीज, दोज ये शब्द आपके डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हैं। जैसे वाक्य दिया है दिस इज माई हाउस, यह मेरा घर है, तो दिस शब्द जो है वो मेरे घर की ओर इशारा कर रहा है, संकेत कर रहा है, इसलिए दिस शब्द आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। उसी प्रकार से दैट शब्द भी डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। जैसे दिया है दीज आर योर बुक्स, ये तुम्हारी किताबें हैं, तो दीज शब्द जो है हम तुम्हारी किताबों की ओर इशारा कर रहा, संकेत कर रहा है, इसलिए दीज शब्द भी आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। यानी जो किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर इशारा करें, संकेत करें, वो आपके डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं, संकेतवाचक सर्वनाम होते हैं। फिर तीसरे नंबर पर आता है आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। आइए देखते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। जो प्रोनाउन प्रश्न पूछने के लिए आते हैं वे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे हु, होम, व्हिच, व्हाट, ईटीसी। जैसे दिया है हु इज़ देयर, वहाँ कौन है, यानी कोई व्यक्ति वहाँ खड़ा है जिसके बारे में पूछा जा रहा है, तो इसलिए हु शब्द आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गया। उसी प्रकार से होम डू यू लव, होम मीन्स किसे, डू सहायक क्रिया हो गई, यू मीन्स तुम, लव मीन्स प्रेम करते हो या पसंद करते हो, तुम किसे पसंद करते हो या तुम किसे प्रेम करते हो। तो होम यानी कोई व्यक्ति है जिसके लिए होम शब्द का प्रयोग किया गया है, इसलिए होम शब्द जो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गया। ये होम शब्द जो है प्रश्न पूछ रहा है, इसलिए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गया, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। अब आइए देखते हैं, चौथे नंबर पर आता है इंडिफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिस प्रोनाउन से किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध नहीं होता है, यानी जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध नहीं होता है वह इंडिफिनिट प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे मैनी, मैनी मीन्स कई। अब कई में कोई संख्या निश्चित नहीं हो पा रही है, अनिश्चित है, इसलिए आपका मैनी शब्द इंडिफिनिट प्रोनाउन हो गया। उसी प्रकार से सम मीन्स कुछ। अब कुछ में संख्या निर्धारित नहीं हो पा रही है, इसलिए आपका इंडिफिनिट प्रोनाउन हो गया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। उसी प्रकार से फ्यू मीन्स कुछ होता है, सम वन मीन्स कोई व्यक्ति, यानी किसी को बताया जा रहा है कोई व्यक्ति, यानी वो व्यक्ति निश्चित नहीं है, इसलिए आपका इंडिफिनिट प्रोनाउन यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। इसी प्रकार से एनीबॉडी यानी कोई व्यक्ति, इसमें भी व्यक्ति निश्चित नहीं हो पा रहा है, इसलिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम यानी इंडिफिनिट प्रोनाउन हो गया। अगला नंबर आता है रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जो प्रोनाउन दो वाक्यों को जोड़ता है तथा अपने से पहले आए हुए नाउन से संबंध प्रकट करता है, वो रिलेटिव प्रोनाउन कहलाता है। जैसे दिया है दिस इज़ द बुक व्हिच आई बॉट, दिस मीन्स यह, इज मीन्स है, द बुक मीन्स पुस्तक, ये वही पुस्तक है व्हिच जिसे आई बॉट मैंने खरीदी। ये व्हिच जिसे यानी यह जो है पुस्तक से अपना संबंध प्रकट कर रहा है, इसलिए व्हिच शब्द आपका रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। इसी प्रकार से जैसे दिया हो रीड द बुक दैट यू लाइक, रीड मीन्स पढ़ो, द बुक्स मीन्स किताबें, किताबें पढ़ो, दैट मीन्स जिसे यू लाइक तुम पसंद करते हो। तो इसमें
उन किताबों का संबंध दैट से प्रयोग किया गया, यानी दैट शब्द का प्रयोग उन संबंध से किया गया है, उन किताबों से संबंध स्पष्ट किया जा रहा है, इसलिए दैट शब्द जो है आपका रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। अगला नंबर आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, विभाग सूचक सर्वनाम। जो वाक्य में आए हुए व्यक्तियों या वस्तुओं में से प्रत्येक का बोध कराएं वह डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं। जैसे ईच ऑफ द बॉयज़ कैन गो, ईच मीन्स प्रत्येक ऑफ द बॉयज़ लड़के, यानी लड़कों में से प्रत्येक कैन गो जा सकता है। यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति यानी अलग अलग व्यक्ति को यानी बांटा जा रहा है, यानी प्रत्येक व्यक्ति के लिए कहा जा रहा है, इसलिए ईच शब्द आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो गया। लास्ट आपका आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम। जिस प्रोनाउन से निजता प्रकट होती है अर्थात काम का प्रभाव सीधे कर्ता पर पड़ता है तो वो आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। जैसे आई हर्ट माई सेल्फ, आई मीन्स मैंने, हर्ट मीन्स चोट पहुंचाया, माई सेल्फ अपने आप को, मैंने अपने आप को चोटिल कर लिया, तो यहाँ पर अपने आप को ये निजता प्रकट कर रहा है, इसलिए माई सेल्फ आपका निजवाचक सर्वनाम होगा। इसी प्रकार से यू वर्कड योर सेल्फ, यू मीन्स तुमने, वर्क मीन्स काम किया, योर सेल्फ मीन्स अपने आप, तुमने अपने आप काम किया, तो यहाँ पर योर सेल्फ अपनी निजता प्रकट कर रहा है, इसलिए योर सेल्फ आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, देम सेल्फ और अवर सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, ये सब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। तो इस प्रकार से काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन के प्रकार हमने देखे 7 प्रकार होते हैं। 7 प्रकार में हमने देखा पर्सनल प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और पहला इसमें आया था आपका पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन के आपके 3 रूप हमने बताए, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन में आई वी आया, सेकंड पर्सन के प्रोनाउन में यू और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में ही सी इट। इस प्रकार से काइंड्स ऑफ प्रोनाउन यानी सर्वनाम के प्रकार हमने आपको पढ़ाए। धन्यवाद।